हेलो यूट्यूब फैमिली, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कहानी का पूरा सच तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला मोड आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का आखिरी सच आप लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिसे दुश्मन समझा गया वो दुश्मन था ही नहीं, और आखिर में जो राज सामने आया उसने सबको रुला दिया। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में ऐसा ट्विस्ट है जो आपका दिमाग हिला देगा। बारिश की रात, पूरा घर खामोश था। टेबल पे रखा वो काला लिफाफा अब भी आपको डराया जा रहा था। आर्यन धीरे धीरे उसके पास गया। सान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत खोलो, मुझे डर लग रहा है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। अब सच से भी भाग नहीं सकते हैं। उसे धीरे धीरे लिफाफा का खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी फ़ोटो थी और पीछे लिखा था, असल गुनहगार अभी जिंदा है। सबके चेहरे के रंग उड़ गए। तभी फ़ोटो हाथ से नीचे गिर गई और देखते ही आर्यन की सांसें रुक गई, क्योंकि उस फ़ोटो में उसका पूरा परिवार था। लेकिन सबसे पीछे खड़ी थी वीआईपी। पूरा घर लॉक हो चुका था। सान्या डर से आर्यन का हाथ पकड़े खड़ी थी और सामने अंधेरे में खड़ा था आदित्य। लेकिन आज उसकी आंखें वैसी नहीं थी। उसमें इंसानियत नहीं, सिर्फ खालीपन था। आर्यन कांपती आवाज में बोला, भैया। आदित्य धीरे धीरे मुस्कुराया, भैया, ये रिश्ता भी तुम्हें उन्होंने ही दिया था। पूरा कमरा खामोश हो गया। कबीर गुस्से में बोला, तू आखिर चाहता क्या है? आदित्य ने दीवार पर लगी पुरानी फैमिली फोटो उठाई। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्का सा हंसा। मजेदार बात पता है, इस तस्वीर में कोई भी रिश्ता असली नहीं है। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। मतलब हमारा प्यार भी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। तुम दोनों को बचपन से साथ रखा गया ताकि देखा जा सके डर और दर्द के बीच पैदा हुआ प्यार कितना मजबूत होता है। आर्यन की मुट्ठियां भीग भीग गई। बस हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तभी पीछे स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। डॉक्टर रघुवीर फिर दिखाई दिया। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है भावनाएं, और मैं वही बनाया। नकली रिश्ते से असली दर्द। सान्या रो पड़ी। अब आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर रघुवीर मुस्कुराया, नहीं, मैंने तुम्हें वो दिया जो असली दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है, सच्चा प्यार। पूरा कमरा शून्य रह गया। कुछ पल के लिए किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक आर्यन धीरे धीरे सान्या के पास गया। उसने उसके आंसू पोंछे। अगर ये झूठ था तो फिर जब तुम्हें दर्द होता तो मुझे तकलीफ क्यों होती? सान्या उससे बस देखती रह गई। आर्यन की आंखें भर आई। जब तुम रोती हो तो मुझे दर्द क्यों टूट जाते हैं? सान्या फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि मैं ये सच तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उधर कबीर चुपचाप ये सब देख रहा था। मायरा धीरे से उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। अगर दर्द नकली था तो आंसू असली कैसे हैं? मायरा की आंखें भी भर आई। उसने पहली बार बिना डर के कबीर का हाथ पकड़ा। कुछ रिश्ते शायद दिल खुद बना लेता है। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा है। तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज़। और फिर धीरे धीरे पियानो बजने लगा। टुन टुन टुन। सान्या डर गई। ये आवाज़। आर्यन धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। पुराने हॉल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर का कमरा था जो सालों से बंद था। कमरे में धूल हुई थी। दीवारों पर बच्चे की तस्वीरें लगी थी और बीच में रखा था एक पुराना टेप रिकॉर्ड। पियानो की आवाज़ वहीं से आ रही थी। आर्यन ने धीरे से टेप बंद कर दिया। अचानक रिकॉर्डर से किसी बच्चे की आवाज़ आई, अगर ये रिकॉर्डर सुन रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। सान्या के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो आवाज़ आर्या की थी। रिकॉर्डिंग आगे चली। हमें बताया गया था कि ये खेल है, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। आर्यन हमेशा मुझे बचाता था और सान्या हमेशा उसके पीछे छुप जाती थी।
सानिया रो पड़ी। रिकॉर्डर में अचानक उसकी चीख की आवाज़ आई, फिर गोलियों की आवाज़, धाँ आई और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। आर्यन की सांस तेज हो गई। उस रात आखिर हुआ क्या था? तभी रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज़ सुनाई दी, अगर सच कभी बाहर आया तो याद रखना, असल मास्टर डॉक्टर रघुवीर नहीं। उसकी सांसें रुक गई। कबीर धीरे से बोला, तो फिर असली मॉन्स्टर कौन था? रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड खामोश रही, फिर बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, वो हमारे बीच ही है। अचानक टेप रिकॉर्डर अपने आप बंद हो गया और उसी वक्त पीछे खड़ी सानिया धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। बहुत हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान। आर्यन ने उसे देखा और पहली बार उसे सानिया से डर महसूस हुआ। तभी सानिया ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ तो कि मुझे सब पहले से पता था। तो पूरा कमरा शून्य रह गया। बारिश लगातार हो रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था असल सच क्या था और झूठ कौन बोल रहा था। कुछ रिश्ते खून से नहीं, एहसासों से बने होते हैं और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में देर से आते हैं लेकिन दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज पता चलेगा प्यार सच्चा था या सिर्फ एक खेल। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। पुराना हॉल में अजीब सा सन्नाटा फैला था। सबकी नज़रें सिर्फ सान्या पर थी और सान्या धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आर्यन की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। सान्या, अभी तुमने क्या कहा? सान्या की आंखों में आंसू आ गए। मैंने झूठ नहीं बोला। पूरा कमरा खामोश रह गया। कबीर धीरे से बोला, मतलब तुम्हें पहले से सब पता था? सान्या ने नीचे देखा, उसके हाथ कांप रहे थे और मुझे सिर्फ कुछ यादें आती हैं, अजीब अजीब सपने जहां हम सब साथ थे। मायरा धीरे से उसके पास आई। कैसे सपने? सानिया की आंखें भर आई। एक बड़ा सफ़ेद कमरा जहां हम सब बच्चे थे। आर्यन हमेशा मुझे बचाता था और मैं उसे हर बार उससे यही कहती थी कि धीरे से आर्यन की तरफ देखने लगी, मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनते ही आर्यन की आंखें नम हो गई, क्योंकि वही शब्द सान्या आज भी उससे कहती है। आर्यन धीरे धीरे उसके करीब आया, तो शायद हमारा रिश्ता झूठा नहीं था। सान्या रोते हुए बोली, अगर सब एक्सपेरिमेंट था तो तुम्हारे पास आकर मुझे सुकून क्यों मिलता है? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। उसने उसके आंसू पोंछे, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उधर कबीर चुपचाप उन्हें देख रहा था। उनकी आंखों में दर्द था। मायरा धीरे से उसके पास बैठ गई। क्या हुआ? कबीर हल्का सा हंसा। पहली बार लग रहा है शायद प्यार सच में इंसान को बदल देता है। मायरा मुस्कुराई। पहली बार तुम दोनों डरावने नहीं लग रहे। दोनों हंस पड़े। काफ़ी दिनों बाद उन घर में किसी की हंसी सुनाई दी थी। बाहर बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी, जैसे तूफान अब शांत होने लगा हो। तभी अचानक आई धीरे धीरे उस पुराने कमरे में आई। उसके हाथ में वही पुरानी गुड़िया थी। वो चुपचाप सबको देख रही थी। सान्या उसके पास गई। तुम ठीक हो ना? आर्य की आंखों में आंसू थे। मैंने हमेशा फैमिली चाहती थी। सानिया ने तुरंत उसे गले लगा लिया। अब हम सब साथ में हैं। ये सुनते ही आर्या रो पड़ी। उधर आर्यन अपने पिता की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। उसकी माँ धीरे धीरे उसके पास आई। मुझसे नाराज हो? आर्यन की आंखें नम थी। मुझे बस ये समझ नहीं आता, अगर इतना दर्द था तो आपने बताया क्यों नहीं? उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। क्योंकि मैं अपने बच्चों को खोने से डरती थी। आर्यन ने पहली बार अपनी माँ को गले लगा लिया। अब कोई नहीं जाएगा। पूरा घर भावनाओं से भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद टूटे हुए लोग फिर से जुड़ रहे हो। तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सानिया डर कर आर्यन के पास आ गई। अब ये क्या हुआ? आर्यन हंस पड़ा। डरो मत, मैं हूं ना। तभी बाहर आसमान में जोर से बिजली चमकी और उसी रोशनी में उसकी खिड़की की बाहर से किसी को खड़ा देखा। ब्लैक कोट, चेहरे अंधेरे में छिपा था और हाथ में वही पुराना लॉकेट। उसकी सांसें रुक गई। कबीर धीरे से बोला, ये कौन है? तभी उस आदमी धीरे धीरे सिर उठाया और हल्का सा मुस्कुराने के साथ कहा, क्या तुम लोग ने सच में सोचा कहानी खत्म हो गई? सान्या डर कर आर्यन का हाथ पकड़ चुकी थी और आर्यन की आंखों में पहली बार फिर वही डर
लौट आया जिससे वो बहुत मुश्किल से बाहर निकला था, जिसे अपना समझा वही सबसे बड़ा राज निकला। और आज जो सच सामने आने वाला था, उसके बाद कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। आज का रात का सन्नाटा, बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। तभी पूरा घर अंधेरे में डूब रहा था और बाहर ब्लैक कोट में पहने वो आदमी अभी भी खड़ा था। उसके हाथ में पुराना लॉकेट चमक रहा था। सान्या डर कर आर्यन और उसके करीब आ गई। ये कौन है? आर्यन की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आदमी को पहले से जानता हो। तभी उस आदमी ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। टक 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 उसके जूते की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। कबीर तुरंत आगे आया। जो भी हो, यहीं रुक जाओ। लेकिन वो आदमी बस मुस्कुराया और अगले ही पल घर की बारिश लाइट्स अपने आप जल उठी। उसकी आंखों में चेहरे पर टिक गई और उसे देखते ही आर्यन के हाथ कांपने लगे। ना नहीं, क्योंकि वो आदमी हूबहू आर्यन जैसा दिख रहा था। सान्या हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है? मायरा पीछे हट गई। क्या ये आर्यन का जुड़वा भाई है? वो आदमी हल्का सा हंसा। भाई नहीं। उसने धीरे धीरे लॉकेट खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी। फोटो में 2 छोटे बच्चे थे, एक आर्यन और दूसरा वही लड़का। पूरा घर सन्य रह गया। आर्यन कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? उस आदमी की आंखें नम हो गई। मैं वो हूँ जिसे तुमने छीन लिया गया था। आर्यन की माँ के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। वो आदमी गुस्से में चीखा। सच हमेशा छुपाया गया है। तभी अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर डॉक्टर रघुवीर दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। अगर तुम लोग ये देख रहे हो तो समझ जाओ कि आखिरी एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। सानिया डर गई। अब क्या बाकी है? डॉक्टर रघुवीर धीरे धीरे बोला, एक दिल, 2 जिंदगियां और एक मोहब्बत। पूरा कमरा खामोश हो गया। तभी वो रहस्यमय लड़का धीरे धीरे सान्या की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। तुम्हें पता है, मैं अभी भी कभी तुमसे प्यार करता था। सान्या हैरान रह गई। क्या? आर्यन गुस्से में उसके सामने आ गया। उससे दूर रहो। लेकिन वो लड़का बस मुस्कुराया। देखा, यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें प्यार मिला और मुझे सिर्फ अकेलापन। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। पहली बार वो दुश्मन नहीं लग रहा था, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था। तभी अचानक बाहर जोरदार बिजली चमकी, धड़ाम। और उसी वक्त सान्या के अचानक तेज दर्द होने लगा। वो जोर से चीखी। आर्यन घबरा गया। सान्या, उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। सफ़ेद कमरा, रोते हुए बच्चे, डॉक्टर रघुवीर और एक आवाज़, अगर दोनों फिर मिले तब सब खत्म हो जाएगा। सान्या का सिर दर्द से फटने लगा। वो नीचे गिर पड़ी। आर्यन उसे आदमी गोद में लेकर रोने लगा। सान्या, आंखें खोलो। तभी वो रहस्यमय लड़का धीरे से बोला, उसे सच याद आने लगा है। उसके होश उड़ गए। कबीर गुस्से में बोला, कौन सा सच? वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुराया और फिर उसने वो बात कही जिसे सुनकर कहीं सबकी सांसें रुक गई। सान्या इस कहानी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो खुद पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज है। पूरा घर सन रह गया। आर्यन की आंखों में डर उतर आया और सान्या धीरे धीरे बेहोश हो चुकी थी। जिससे सच को सालों तक छुपाया गया, आज वही सच सबकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन इस बार टूटेगा सिर्फ भरोसा नहीं, दिल भी। पूरा घर खामोश था। सान्या अब भी बेहोश आर्यन की गोद में पड़ी थी। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। आर्यन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सान्या, प्लीज आंखें खोलो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी वो रहस्यमय लड़का धीरे धीरे आगे आया। उसे बचाना है तो सच जानना होगा। आर्यन गुस्से में चीखा, आखिर कौन हो तुम? वो लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कान के साथ बोला, मेरा नाम आरव है। आर्यन की माँ का हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नाम फिर मत लेना। सान्या की हल्की हल्की सांसें चल रही थी। मायरा घबरा कर बोली, कोई डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन तभी आरव बोला, जोर से बोला, कोई फ़ायदा नहीं है। सब चौंक गए। आरव की आंखें भर आई। सान्या, कबीर नहीं है।
उसे वो याद आ रही है जिसे ज़बरदस्ती उसके दिमाग में मिटाया गया था। पूरा कमरा सन्न रह गया। कबीर धीरे से बोला, मतलब? आरव ने धीरे धीरे दीवार पर लगी फैमिली फोटो को तरफ देखा। सानिया इस परिवार का हिस्सा नहीं थी, उसे यह लाया गया था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? आरव की आंखों में दर्द। क्योंकि डॉक्टर रघुवीर को 2 बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करना था, जिसे एक प्यार मिला और दूसरे को सिर्फ दर्द। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कौन। आरव हल्का सा हंसा। तुम्हें प्यार मिला आर्यन, और मुझे अकेलापन। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार वो दुश्मन नहीं लग रहा था, बस टूटा हुआ इंसान लग रहा था। तभी अचानक सानिया जोर से चीखी। नहीं, सब डर गए। उसकी आंखें खुल चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अजीब सा गुस्सा। वो तेजी से उठी और कांपती आवाज में बोली, मुझे सब याद आ गया है। पूरा घर खामोश हो गया। आर्यन धीरे से उसके पास आया। और क्या याद आया है? सानिया की आंखों में आंसू बह रहे थे। उस रात जब हमें उस सफ़ेद कमरे में बंद किया गया था, उसे अचानक सांसें लेने में तकलीफ होने लगी। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा आराम से। सानिया रोते हुए बोली, उन्होंने हमसे कहा था जिस दिन तुम दोनों का एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाएगा, उसी दिन एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। सबकी सांसें रुक गई। मायरा कांपती आवाज़ में बोली, मतलब तुम दोनों का जानबूझकर मिलाया गया था? सानिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। आर्यन पीछे हट गया। उसका दिल टूट चुका था। तो हमारा प्यार भी? सानिया तुरंत उसके पास आई। नहीं, शुरुआत झूठ हो सकती है, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ आर्यन। आर्यन उसे देखता रह गया। तभी अचानक पूरा घर की लाइट्स फिर बंद हो गई। वीआईपी और दीवार पर एक प्रोजेक्ट अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर डॉक्टर रघुवीर दिखाई दिया। इस बार वो हंस नहीं रहा था। उनके चेहरे पर डर था। अगर ये वीडियो चल रहा है तो मतलब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। सब ध्यान से सुनने लगे। डॉक्टर रघुवीर रघुपति कांपती आवाज़ में बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जिन बच्चों को मैंने एक्सपेरिमेंट समझा, उन्होंने सच में एक दूसरे को प्यार करने शुरू कर दिया। आर्यन और सानिया की आंखें नम हो गईं। तभी वीडियो में अचानक पीछे से कोई दिखाई दिया। ब्लैक हुडी चेहरा अंधेरे में और हाथ में बंदूक। डॉक्टर रघुवीर डर गया। तुम यहाँ कैसे? धाय गोली चलने की आवाज़ आई। वीडियो अचानक बंद हो गया एंड पूरा घर शून्य रह गया। कबीर धीरे से बोला, मतलब डॉक्टर रघुवीर को किसी ने मार दिया? तभी पीछे से किसी ने धीरे धीरे ताली बजानी शुरू कर दी। टक टक टक। सबके पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल सबकी आंखें डर से फैल गई, क्योंकि सीढ़ी पर खड़ी थी आर्या, लेकिन इस बार उसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। वो धीरे धीरे बोली, अब आखिरी खेल शुरू, जिसे सबसे मासूम समझा गया। अगर वही खतरनाक निकले तो आज खुलेगा वो राज जिसने बचपन से सबकी ज़िंदगी एक खेल बना दिया है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में ऐसा सच सामने आएगा जो आपको दिल तोड़ देगा। सीढ़ियों पर खड़ी आर्या धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में बंदूक थी और आंखों में अजीब सा पागलपन। पूरा घर खामोश था। आर्यन यकीन नहीं कर पा रहा था। आर्या, ये सब क्या है? आर्या हल्का सा हंसी। सच? उसने धीरे धीरे बंदूक नीचे की। तुम लोग हमेशा गलत इंसान को दोष देते हो, सानिया ती आवाज़ में बोली। मतलब? आर्या आंखें भर आई। मतलब असली खेल किसी और ने नहीं, मैंने शुरू किया था। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर गुस्से में चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो? आर्या जोर से हंस पड़ी। पागल तो तुम लोग ने मुझे बनाया है। जिनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। जब मैं छोटी थी तुमने अंधेरे कमरे में बंद रखा था। हर दिन मुझ पे एक्सपेरिमेंट होते थे और तुम सब बस एक दूसरे के प्यार करना सीख रहे थे। पूरा कमरा शून्य रह गया। आर्यन की आंखें नम हो गई और
हमें कुछ पता नहीं था। आर्या दर्द से मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि तुम्हें हमेशा बचाया गया। तभी अचानक उसने दीवार पर गोली चला दी। धाएं! सान्या डर कर आर्यन से लिपट गई। आर्यन तुरंत उसके सामने आ गया। आर्या, बंदूक नीचे रखो। लेकिन आर्या अब टूट चुकी थी। तुम जानते हो सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब उसकी आवाज़ काँप रही थी। जब इंसान दूसरे को वो प्यार मिलता है देखा जिससे के लिए वो पूरी ज़िंदगी तरसता रहा हो। सान्या की तरफ आंखों में आंसू निकल पड़े। वो धीरे धीरे उसके पास गई। तुम अकेली नहीं हो। आर्या चीख पड़ी। झूठ! अगर मैं अकेली नहीं थी तो इतने सालों मुझे ढूंढने को कौन आया? कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं था। तभी अचानक आरव धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में दर्द देखा। मैं आया था। सबने उसकी तरफ देखा। आर्या भी हैरान रह गई। आरव हल्का सा मुस्कुराया। हर साल उसकी पुराने घर के बाहर खड़ा रहता था। उम्मीद करता था कि शायद एक दिन तुम वापस मिल जाओ। आर्या के हाथ कांपने लगे। तो तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? आरव की आंखें भर गई। क्योंकि मैं खुद कैद था कुछ पल के लिए। पूरा घर भावनाओं से भर गया। तभी अचानक आर्या रोने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। सान्या धीरे धीरे उसके पास गई और धीरे बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। आर्या चौंक गई। शायद सालों बाद किसी ने मुझे ऐसा छुआ हो था। वो धीरे धीरे टूट कर रोने लगी। मुझे भी फैमिली चाहिए थी। सान्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब भी हम सब साथ हैं। आर्यन भी उसके पास गया। अब कोई नहीं जाएगा। तभी अचानक वीआईपी पूरा घर जोर से हिल गया। सब डर रहे हैं। कबीर घबरा कर बोला, ये आवाज़ कैसी है? अचानक दीवार पर लगी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और स्क्रीन पर डॉक्टर रघुवीर फिर दिखाई दिया। लेकिन इस बार उसका चेहरा खून से भरा था। वो मुश्किल में बोल पा रहा था, अगर तुम लोग ये देख रहे हो तो मतलब वो जाग चुकी है। सब उसकी सांसें रुक गई। आर्यन कांपती आवाज़ में बोला, कौन? डॉक्टर रघुवीर डरते हुए बोला, एक्सपेरिमेंट 0। पूरा घर खामोश हो गया। तभी पीछे से एक लड़की हंसी दी, धीमी लेकिन डरावनी। हा हा हा। सबने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल सबके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि पीछे खड़ी सान्या लड़की, लेकिन इस बार उसकी आंख पूरी तरह काली थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे बोली, अब मेरी बारी है। जिसे सबसे मासूम समझा गया। अगर वही पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच निकला तो आज पता चलेगा प्यार असली था या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट। और एंड में जो होगा उसके बाद शायद कोई भी किसी पे भरोसा नहीं करेगा। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो की कहानी सबसे खतरनाक मोड़ पर अब ज़रूर आने वाली है। पूरा घर शून्य रह गया। सबकी नज़र सिर्फ सान्या पर थी। लेकिन ये वो सान्या नहीं थी जिसे आर्यन प्यार करता था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। चेहरे पर अजीब मुस्कान और आवाज़ पहले से बिल्कुल अलग। आर्यन कांपती आवाज़ में बोला, सान्या तुम्हें क्या हो गया? सान्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। टक टक टक। उसके कदमों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। फिर वो अचानक रुक गई और हल्का सा मुस्कुराई। सान्या, वो तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। पूरा कमरा खामोश हो गया। आर्या डर कर पीछे हट गई। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी स्क्रीन पर डॉक्टर रघुवीर की टूटी हुई आवाज़ फिर सुनाई दी, एक्सपेरिमेंट 0। इंसान दिमाग का वो हिस्सा जहाँ दर्द इंसान को राक्षस बना देता है। आर्यन चीख पड़ा, बंद करो ये सब। लेकिन तभी सान्या के अचानक अपना सिर पकड़ लिया और जोर से चीख लगी। पूरा घर कांप उठा। दीवारों पर लगी चीजें नीचे गिर गई। मायरा डर गई। ये क्या हो रहा है? आरव धीरे से बोला, उनके अंदर दो पर्सनालिटी है। उस सबके होश उड़ गए। एक वो जो सान्या जिसे हमेशा जानती थी और दूसरा डरते हुए सान्या की तरफ देखो जी। एक्सपेरिमेंट 0। अचानक सान्या की आंखों में आंसू निकल पड़े और दर्द में कांपती रही थी। आर्यन, मुझे बचा लो। उसकी आवाज़ फिर पहले जैसी हो गई। तुरंत उसके पास भागा। उसने उसे कस के पकड़ लिया। मैं हूं ना। सान्या रोने लगी। मुझे डर लग रहा है। आर्यन की आंखें भी
डर गई, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी सान्या अचानक मुस्कुराने लगी, धीरे धीरे डरावनी मुस्कान, और अगले ही पल उसने आर्यन का गला पकड़ लिया। सब चीख पड़े। आर्यन। सान्या की आवाज़ बदल चुकी थी। प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। आर्यन सांसें नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने सान्या का हाथ नहीं हटाया, बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हारे अंदर अंधेरा है तो मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी रोशनी बनकर रहूँगा। पूरा कमरा खामोश हो गया। सान्या के हाथ पकड़ने लगे। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, जैसे अंदर कहीं असली सान्या अभी भी लड़ रही हो। तभी अचानक वीआईपी पूरा घर रेड लाइट से भर गया। स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 59 कबीर घबरा गया। ये क्या है? राघव को चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। सेल्फ डिस्काउंट सिस्टम। सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मायरा रोने लगी। मतलब ये घर उड़ने वाला है। घर ने राघव ने धीरे से सिर हिलाया। डॉक्टर रघुवीर ने सबूत मिटाने के लिए बनाया था। पूरा घर पैनिक में आ गए, लेकिन आर्यन अभी भी सान्या को पकड़े हुए था। हम सब साथ बाहर निकलेंगे। तभी अचानक स्क्रीन पर एक आखिरी वीडियो चला। डॉक्टर रघुवीर की आवाज़ आई, अगर ये कोई देख रहा है तो याद रखना, एक्सपेरिमेंट 0 को सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है। सबकी सांसें रुक गई। आर्यन चीखा। क्या? कुछ सेकेंड साइलेंस रहा। फिर डॉक्टर रघुवीर धीरे से बोला, सच्ची मोहब्बत। पूरा कमरा खामोश हो गया। सान्या की आंखें में लगातार आंसू बह रहे थे। उसके अंदर से जैसे दो लोग लड़ रहे थे, फिर एक तरफ अंधेरे, दूसरी तरफ प्यार। तभी अचानक सान्या की कांपते हुए आर्यन का चेहरा पकड़ा। अगर मैं बदल जाऊं तो तुम क्या मुझ फिर से प्यार करोगे? आर्यन बिना एक पल रुके बोला, हाँ, हर हाल में। सान्या फूट फूट कर रो पड़ी, और पहली बार उसकी आंखों में अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने ताली बजाई। टक टक टक। पीछे से मुड़कर देखा, और अगले ही पल उस सबके होश उड़ गए, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा था डॉक्टर रघुवीर, जिंदा, और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब असली एंडिंग शुरू होगी।